कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला। अगली सुबह रुद्राक्ष और मन्नत जी दोनों तैयार थे। दोनों ही हया को डॉक्टर के ले जा रहे थे। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष अभी इवेंट में 2 दिन हैं और मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास इवेंट के बाद जाना चाहिए। रुद्राक्ष धीरे से बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा बस चले तो तुम डॉक्टर की शक्ल देखो ही नहीं। हया धीरे से बोली, मॉम आप समझाइए ना इसको। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी मुस्कुरा के बोली, हया रुद्राक्ष सही कह रहा है, और वैसे भी तुम जानती हो ना, इवेंट में तुम्हें अच्छे से अपना जी जान लगा देना है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बेटा, इतना कह के दोनों गाड़ी में बैठ चुकी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आप हया को ले जाइए, मुझे एक काम है, मैं वो करके आता हूं, सिर्फ 1 घंटा लगेगा। रुद्राक्ष की बात के मन्नत जी ने सर हिला दिया था और हया भी उनके साथ वीआईपी सेक्शन में चली गई थी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर थी। मन्नत जी धीरे से बोली, हया तुम अंदर जाओ, मैं यहीं हूं। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। मन्नत जी मुस्कुरा के बोली, रुद्राक्ष आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा, ना तुम जाओ, मैं यहीं हूं। इतना कह के हया ना चाहते हुए अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मन्नत जी वहीं बैठ गई थी। ये वीआईपीएम सेक्शन था, इसलिए यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी एक्सपेंसिव चीजें आस-पास रखी हुई थीं। डॉक्टर के इस केबिन के पास सिर्फ 1-2 और रूम थे। मेन हॉस्पिटल से कुछ दूर ही ये हॉस्पिटल बना हुआ था। मन्नत जी अभी अपने फोन में बिजी ही थी जब उनको एहसास हुआ जैसे उन्होंने अपने पास ईशान को देखा था। वो हैरान रह गई थी, ईशान यहाँ कैसे हो सकता था? यहाँ होने का तो कोई मतलब ही नहीं था उसका। वो यहाँ कैसे हो सकता था? वो तो इंडिया से बाहर था ना? यही सोच के मन्नत जी ने आस-पास देखने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी कोई नहीं था। शायद उन्हें गलत लगा था। ईशान यहाँ कैसे हो सकता है? यही सोच के वो वापस से अपनी जगह आके बैठ गई थी। तभी उन्हें कुछ नर्स हड़बड़ाहट में इधर से उधर घूम रही थी। मन्नत जी धीरे से बोली, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरी बहू ठीक है ना? मन्नत जी की बात पे वो नर्स जल्दी से बोली, कोई इमरजेंसी केस आया है, बच्चे और माँ दोनों का बचना मुश्किल लग रहा है, और हमें लगता है बच्चे को भी नहीं बचा पाएंगे। इतना कह के नर्स फिर से चली गई थी। मन्नत जी दिल ही दिल में उस औरत के लिए प्रे करने लगी थी। तभी उन्हें फिर से ईशान नजर आया था, लेकिन इस बार उनकी आंखों का धोखा नहीं था। ईशान सच में उनके सामने था, वो भी उस डायरेक्शन में जा रहा था। मन्नत जी हैरान रह गई थी। ईशान यहाँ? अगर वो यहाँ था तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? और वो भी डिलीवरी सेक्शन में वो क्या कर रहा था? कहीं अरीना? लेकिन अगर ऐसा होता तो पता चलता ही। यही सोच के उन्होंने जल्दी से ईशान को कॉल कर दिया था, लेकिन उनके कई बार कॉल करने के बाद भी ईशान ने फोन नहीं उठाया था, और फिर वो ना चाहते हुए भी ईशान के पीछे चली गई थी। ईशान किसी डॉक्टर से बात कर रहा था और मन्नत जी उसकी बात सुनने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी थी। डॉक्टर धीरे से बोली, देखिए मिस्टर शेखावत, आपकी वाइफ को बचाना मुश्किल है, और जहां तक मुझे लगता है बच्चा भी बचे या नहीं, क्योंकि उनकी हालत काफी सीरियस है, और मुझे लगता है आपको उन्हें कई और शिफ्ट करा देना चाहिए। डॉक्टर की बात पे ईशान गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी बीवी मुझे सही चाहिए और मेरा बच्चा भी, और जितनी देर आप यहाँ बकवास कर रही हैं उतनी देर आपने मेरी बीवी का ट्रीटमेंट शुरू करिए। डॉक्टर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन आप पेपर पे साइन करिए। अगर आपकी बीवी को कुछ हुआ तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इतना कह के उस डॉक्टर ने पेपर ईशान के हवाले कर दिया था। ईशान साइन करने ही वाला था, तभी मन्नत जी जल्दी से आके बोली, ईशान क्या हुआ अरीना को? तुमने बताया भी नहीं, हमारी बबू इतनी बड़ी मुसीबत में है। अरे कुछ तो बताना चाहिए था तुम्हें। वो बेचारी बच्ची, जैसे अकेली, और सब कितने खुश होते। ये बात जानकर अरीना प्रेग्नेंट है, तुमने सबसे ये बात क्यों छुपाई? कहाँ है वो? मिलना है मुझे उससे। अभी मन्नत जी ने यही कहा था। जब ईशान हैरानी से उनको देखने लगा था, तभी उसने गहरी सांस ली और जल्दी से उस पेपर पे साइन कर दिए। ईशान धीरे से बोला,
आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। इतना कह के ईशान ने मन्नत जी को देखा और धीरे से बोला, बड़ी माँ मैं जानता हूँ मैं यह कहते हुए बहुत बुरा लगूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी बड़ी मॉम। मन्नत जी हैरानी से बोली, कैसी मजबूरी? तुम क्यों मुझे अरीना से मिलने नहीं दे रहे? ईशान धीरे से बोला, बड़ी मॉम वो अरीना है ही नहीं, वो लड़की रुबिका है, मेरी दूसरी बीवी, जिसको मॉम ने घर से निकाल दिया था। ईशान ने अपनी बात पूरी करी थी, तभी अचानक ही वो खामोश हो गया था। मन्नत जी हैरानी से बोली, वो लड़की रुबिका? ईशान ने सर हिला दिया था। तभी ईशान गहरी सांस लेने बोला, जी सही सुना। बड़ी मॉम में बताना चाहता था, लेकिन मॉम ने मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा था, अगर मैं रुबिका को घर में लाया तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। मैं मजबूर था, मैं रुबिका को इस हालत में छोड़ नहीं पाया। वो प्रेग्नेंट थी और ये जिम्मेदारी मेरी थी। वो मेरे बच्चे को दुनिया में लाने वाली है। इतना कह के ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी मन्नत जी धीरे से बोली, इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई भी कैसे ईशान? और ये लड़की प्रेग्नेंट थी, तुमने बताया भी नहीं किसी से? ईशान धीरे से बोला, मॉम को पता था, लेकिन मैं मजबूर था और मैं रुबिका को नहीं छोड़ सकता था। और फिर मैंने ये फैसला लिया, मैं जैसे रुबिका के साथ रह रहा था वैसे ही रहूंगा। मैं अपने बच्चे को रुबिका को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं इंडिया से बाहर ही था। बड़ी माँ मैं 1 महीने पहले ही इंडिया आया हूँ, रुबिका की वजह से। इतना कह के ईशान का सर झुक गया था। वहीं हया, जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, वो भी हैरानी से सब देख रही थी। हया धीरे से बोली, इतना सब हो गया, आपने किसी को बताया भी नहीं ईशान भाई? ईशान सर झुका के बोला, मैं मजबूर था, हया मैं क्या करता? अभी तक अरीना के साथ जो किया उसका गिल्ट ही कम नहीं हो रहा। और फिर ये सब, मैं एक लड़की से बुरा बन चुका था। अब मैं रुबिका से बुरा नहीं बनना चाहता था, उसको मेरी जरूरत थी। इतना कह के ईशान का सर झुक गया था। मन्नत जी धीरे से बोली, जो हुआ जैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन वो लड़की अब मौत और जिंदगी के बीच की जंग लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, एक मासूम बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। इतना कह के मन्नत जी ने गहरी सांस थी और फिर कुछ देर बाद अंदर से नर्स आई थी। उसके हाथ में एक बच था। ईशान जल्दी से उस नर्स की तरफ भागा था। ईशान मुस्कुरा के बोला, मेरा बच्चा? नर्स सर हिलाते हुए बोली, को कांग्रेचुलेशन सर, बेटी हुई है। ईशान ने बच्ची को जल्दी से अपनी गोद में ले लिया था। हया और मन्नत जी भी आ गई थी। उन्होंने जल्दी से उस बच्ची को देखा तो बच्ची बहुत खूबसूरत थी। उसका मासूम चेहरा, गोरा रंग, हरी आंखें, ब्राउन बाल, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। एक पल को उसको देख के कोई भी हैरान सा रह जाए। ईशान जल्दी से उस बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरी बेटी, बड़ी माँ, ये तो एकदम किसी परी जैसी है, कितनी खूबसूरत है ना ये। ईशान की बात के मन्नत जी ने बच्ची को गोद में ले लिया था। तभी ईशान जल्दी से बोला, मेरी बीवी रुबिका कहाँ है? वो ठीक है ना? रुबिका ठीक है? नर्स सर झुकाते हुए बोली, सॉरी सर, हम उनको नहीं बचा पाए। हमने पहले ही कहा था बच्ची या माँ में से एक की जान बच सकती है। वी आर रियली सॉरी सर। नर्स की बात पे हया धीरे से बोली, ईशान भाई आप प्लीज हिम्मत रखिए। इतना कह के उसने हया ने ईशान के कांधे पे हाथ रख लिया था। हया और मन्नत जी दोनों ने रुबिका को देखा था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी आंखें भी नम थीं। ईशान की वजह से ना तो अरीना को खुशी मिली थी और ना ही रुबिका को। आज अरीना भी उससे दूर जा चुकी थी और रुबिका भी एक छोटी सी बच्ची को उसके हाथों में देके दूर जा चुकी थी। दोनों वहां रुकना चाहती थी, लेकिन ईशान ने साफ मना कर दिया था। वो चाहता था मन्नत जी और हया बच्ची को लेके चली जाए और वो रुबिका के पास रहे। सबके कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना था। हया ने रुद्राक्ष को कई बार कॉल करी थी, लेकिन उसका फोन भी हया के बैग से वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि हया ने उससे फोन मांगा था और वो फोन हया के पास ही रहा गया था। 1 घंटे बाद रुद्राक्ष हॉस्पिटल में आया था और हया के हाथों में बच्ची देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। वो जल्दी से बोला, ये सब मेरे पीछे कैसे हो गया? और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम डिलीवरी के बाद खड़ी भी हो गई? रुद्राक्ष की बात पे हया ने हैरानी से उसको देखा था। तभी उसकी नजर हया की बेली पे पड़ी थी, जो अभी भी बाहर थी। वो धीरे से बोला, ये किसका बच्चा लिए खड़ी हो तुम? रुद्राक्ष की बात पे हया ने उसको सब बता दिया था। सबके साथ साथ रुद्राक्ष भी हैरान हुआ था। उसकी समझ नहीं आ रहा था
ये सब क्या था? ईशान और रुबिका, ये सब काफी अजीब था। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, कहाँ है ईशान भाई? हैया धीरे से बोली, रूम में है रुद्राक्ष, मुझे टेंशन ही रही है। ईशान भाई काफी टेंशन में है, काफी परेशान है वो। रुद्राक्ष। हैया की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी सांसें भारी हो रही थीं। रुद्राक्ष जल्दी से उसको गले लगाते हुए बोला, हैया प्लीज शांत रहो, देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत थोड़ी भी खराब ही। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, इसके जो भी जरूरी टेस्ट हैं वो करवाओ, और हाँ, आज से हम इस बच्ची का ध्यान रखेंगे। मैं ईशान भाई को संभालता हूँ, बाकी बातें घर जाके करेंगे। इतना कह के हैया रुद्राक्ष रूम की तरफ चला गया था और हैया बच्ची लेके डॉक्टर के पास चली गई थी। जिस बच्ची को दुनिया में आए मुश्किल से 10 मिनट नहीं हुए थे, उसकी माँ ही उसको छोड़ के जा चुकी थी। हैया को उस बच्ची पे तरस आ रहा था। जितनी खूबसूरत वो बच्ची थी, इतना बुरा उसके साथ हुआ था। यही सोचकर हैया और मन्नत जी दोनों उसको डॉक्टर के पास लेके चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईशान रुबिका का हाथ पकड़े बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, प्लीज वापस आ जाए, रुबिका प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन रुबिका की बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। रुद्राक्ष जो ईशान को देख रहा था, धीरे से बोला, गए हुए लोग वापस नहीं आते और उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। आपके एक नहीं 2 लड़कियों के दिल तोड़े हैं। शायद किस्मत ने ये खेल इसलिए आपके साथ खेला है। इतना रुद्राक्ष ईशान के पड़ा गया था। आखिर क्या करेगा अब ईशान? आखिर कैसे पालेगी हैया उस बच्ची को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।